नीट 2022 अभी जस्ट हुआ और 2023 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। अब इसमें से कुछ हम लोग ऐसे भी जो डॉक्टर्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में एक ऑल इंडिया रैंक जो हम बोलते हैं कि जो 5000 से नीचे आते हैं उनकी एक अच्छी स्कोर होती है। आज हमारे साथ प्रसम शाह जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में 1178 रैंक लेकर आया। अब इसकी प्लानिंग कैसी थी, कैसे उसने पढ़ाई किया, कहाँ से पढ़ाई किया, आज जानेंगे। प्रथम ये नीट की तैयारी जब स्टार्ट किए थे कब से शुरुआत किया? वैसे तो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में जब हम आते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स के, तब से हमारे मन में ये गोल तो रहता है कि नीट पीजी के लिए अच्छे से हमें प्रिपरेशन शुरू करनी है और नीट में अच्छा रैंक लाना है। तो थर्ड ईयर से मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे भाटिया के फाउंडेशन बैच, एंड ओवरऑल प्रिपरेशन फुल फोर्स में मैंने इंटर्नशिप से शुरू किया था। प्रथम ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि अभी से हम क्यों पढ़े हैं, सेकेंड ईयर से क्यों पढ़े हैं, थर्ड ईयर से क्यों पढ़े हैं। तो ये जो लोगों का परसेप्शन है कि हमें पढ़ना चाहिए इंटर्न के बाद, ये क्या है? नहीं, एमबीबीएस जर्नी इज सच कि ऑल थ्रू आउट द 5.5-6 years पढ़ाई ही करते रहना है हमें, एंड अपनी नॉलेज बढ़ाना ही हमारा गोल रहता है ऑल थ्रू आउट। तो थर्ड ईयर से जब हम शुरू करते हैं नीट की तैयारी, व्हेन वी स्टार्ट अटेंडिंग लेक्चर्स ऑन आवर बेसिक सब्जेक्ट्स, वी हैव 19 सब्जेक्ट्स टू कवर एंड एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। तो जब आप तैयारी शुरू करते हैं थर्ड ईयर से या सेकेंड ईयर से, इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रॉफ एग्जाम्स एज वेल, and it is better to give yourself time spanning 2 to 3 years for the entire preparation, so that you can achieve your dream score in the first attempt itself without having to take drop years. जैसे एक अभी नेक्स्ट आने वाला है नेक्स्ट की तैयारी जो फाइनल ईयर का एग्जाम होने वाला है और फाइनल ईयर के एग्जाम में आपको ऑल इंडिया होगा, जहाँ पर लोग फर्स्ट ईयर से तैयारी यदि आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि साथ आपको पूरी 19 सब्जेक्ट तो ओवरऑल नॉलेज ना हो। अभी जो पीजी का प्रथम मेन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तुमने इसकी तैयारी कैसे की थी? मेन स्ट्रेटजी, मैं एक बेसिक चीज जो एडवाइस करता हूँ अपने जूनियर्स को और कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स को, इज दैट अपने बेसिक्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। अपने मार्क्स, जो प्रॉफ एग्जाम है उनके मार्क्स के पीछे ना पढ़कर जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं एज अ डॉक्टर, उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कीजिए। एंड एज फार एज प्रिपरेशन फॉर पीजी एग्जाम गोज, यू स्टार्ट अर्लियर द बेटर। फर्स्ट ईयर में शुरू कर सकते हैं या सेकेंड ईयर से ही आपको शुरू करना, एंड एज योर एग्जाम इज गोइंग टू टेक प्लेस राइट आफ्टर योर फाइनल ईयर प्रॉफ एग्जाम्स, so it is better to start your PG preparation in full swing as soon as you enter third year. So that would be my advice to students who are coming in third year now. If you are in final year, आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करते करते अपनी तैयारी शुरू रख सकते हैं साथ में। और जो इंटर्न में है, अच्छा जो पोस्ट इंटर्न हो चुके हैं, हाँ, और जिनके पास 6 या 7 महीने बचा हुआ है, हाँ, उनके लिए क्या होना चाहिए? 6-7 महीना आपके पास एडवांटेज ये है कि आपको ना इंटर्नशिप है ना क्लासेस अटेंड करनी, कुछ नहीं, आपके पास वक्त ही वक्त है। इस पॉइंट पे आपका फोकस लेजर की तरह एकदम नीट पीजी पे ही अगर आप रखें, तो आई बिलीव 6 months इज इनफ टाइम टू अचीव अ वेरी गुड रैंक। 6 months इज मोर देन इनफ टू अचीव विद इन 1000 रैंक इफ यू आर विलिंग टू। एक बहुत सारे लोग होता है कि जो टेस्ट एंड डिस्कशन हमें करना चाहिए, हाँ, और कुछ लोगों का बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन पे उनको मिनिमम समय में कितने घंटे एक्चुअली पढ़ना चाहिए, देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से? देखिए, इन माय ओपिनियन, मोर देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू पुट इन एवरी डे, कि हाँ हम बोलने के लिए बोल सकते हैं कि दिन के 12 घंटे पढ़िए या 8 घंटे मिनिमम पढ़िए, बट मोर देन दैट मेरी स्ट्रैटेजी होती थी मेरे डेली टारगेट्स के हिसाब से। मेरे डेली टारगेट जितना मुझे पढ़ना है, कितने एमसीक्यूज मुझे सॉल्व करने हैं या कोई टेस्ट मुझे देनी है, रिव्यू करनी है, उतना मुझे दिन में करना ही है तो करना है। भले उसको फिर मोर देन 10 आवर्स लग गए या कई बार अगर 6-7 आवर्स में कंप्लीट हो गया, then I have the rest of the time for myself to relax. But your planning should be goal wise and not hours wise, because at times even if you study for 12 hours or more a day, you might not see those results. So it is important to move ahead every single day and make each day count. करेक्ट। तो जैसे मैं भी कई लोग बताता हूँ कि आप एवरीडे आप गोल सेट करते हैं कि आज मुझे साइकियाट्री पढ़ना है, तो साइकियाट्री मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे और उस गोल सेट पे भले आपका 1 घंटे में हो जाए या 2 घंटे 3 घंटे, जैसे डिपेंड ऑन कि आपका गोल अचीव होना चाहिए। प्रथम ये कई बार अभी आप कृष्णा मेडिकल कॉलेज से पढ़े और कृष्णा में सारा आई थिंक ऐसे रैंक बहुत ही कम सुनने को मिले, तो जो वहाँ के जूनियर्स हैं उनको क्या बोलोगे? कृष्णा
के जूनियर्स को ये कहना चाहूंगा इन जनरल कि आपके पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर फैकल्टी इन द कॉलेज एंड द हॉस्पिटल ऑल्सो हैज गुड पेशेंट लोड. तो इट इज गुड टू यूज इट to your advantage right now and use the facilities to a maximum. Be focused. पढ़ाई you need to relax as well. Give yourself time as well. College life भी आपको enjoy करनी है, but पढ़ाई जो एक main focus है उससे focus मतलब हटना नहीं चाहिए. आपका primary goal वो होना चाहिए life में भी. And as I said, preparation takes time. You need to be patient. Be consistent. Discipline से every day you have to do more and more. You cannot give up. The results will show only after a few months or a couple of years of studying that you put in. So do not give up. Believe in yourself is the main thing. You, even if you are from a private or a deemed college, you can achieve it very easily. All you need to do is believe in yourself. करेक्ट. तो भी सिर्फ लगता है कि जब गवर्नमेंट कॉलेज के ही है जो सिर्फ रैंक लेके आते हैं, तो ऐसा नहीं है. ऐसा कई ऐसे नहीं. डीम्ड और प्राइवेट जो है वो अच्छा रैंक लेके आया है. खासकर हमारी न्यू बॉम्बे से भी 100, 283, 286 ऐसे रैंक लेके आए हैं ऑल इंडिया. 1000 तक रैंक लेके आए हैं. कई ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट से पढ़ रहे हैं. और प्रथम ये जो कोचिंग है आपने भाटिया ज्वाइन किया था, कोचिंग और जो साथ बैठ कर पढ़ते थे पहले और अभी ऑनलाइन हो गया, तो ये डिफरेंस आपको लग रहा है कि कुछ आ रहा है अभी? नहीं, बहुत मेजर डिफरेंस है. मैं अपने जूनियर्स को भी यही बोलता हूँ और यही कहूंगा आगे कि इट इज बेटर कि आप जो वीकेंड क्लासेस लाइव या सैटेलाइट पे हो रही हैं उनमें जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ रहे हैं क्लासरूम में, व्हेन यू हैव टू सिट फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच, दैट इज व्हेन द रियल प्रोग्रेस विल हैपन. वी हैव डन दैट इन आवर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. फाइनल ईयर में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं हो पाया, बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, it will show you much better results than you sitting in the library, sitting alone watching videos by yourself, because वो उतना कवर करना, इतना वास्ट सिलेबस on your own, it requires a very high level of discipline and dedication, which at times we may lack. So I would suggest you join satellite classes or weekend classes, because personally I have benefited a lot from that. Me, my seniors, all of us have benefited a lot from that culture where all of us used to go to these weekend classes together. They were fun when you attend them together. You get done with one subject each weekend as time goes, and then slowly you will realize कि okay, now I'm done with all 19 subjects का notes, and your knowledge base will also have increased a lot. So I would suggest that. भैया आप लोगों को कुछ सवाल है, कुछ अपने स्टूडियो में है, अक्रम है, कुछ सवाल? अभी जैसे 6 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, तो हमारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? मतलब टाइम यूटिलाइजेशन कैसे मतलब करें? Best strategy, see, I have 3 things very, like, you have to hold on to these things very dearly for the next 6 months. Your notes, mainly. Stick to your notes. कहीं इधर उधर हमें नहीं जाना, भटकना. नोट्स रिवाइज करते रहना, वो बहुत ही यूजफुल चीज है, क्योंकि कंसाइज वे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तुम्हारे. सो रिविजन इज वन मेन की. सेकंड इज योर एमसीक्यू सॉल्विंग. You need to have a habit of solving 100 to 120 MCQs on a daily basis right now. Last 1 month, अभी जो आपके पास 5 months, 6 months का let's say we have time, तो 5 महीने तुम्हें क्यू बैंक सॉल्व करते जाना है, नए नए MCQs ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस 100 to 120. आगे पिछले के 1-2 महीने में तो 200 दिन के करने चाहिए, बट आखिरी का जो 1 महीना है तभी नए MCQs नहीं करना है. तभी आपने जो बुकमार्क किए हुए होंगे इंपॉर्टेंट MCQs, उनको आपको वापस देखना है. ठीक है, bookmarked MCQs, previous year MCQs, all those things you do in the last 1 month when the exams are coming up. And the third thing is grand test, which is the most important in my opinion. Grand test अभी से आप देंगे, जैसे 6 months है तो अभी 1-2 महीने में आप 15-15 दिन में एक दीजिए. फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब आएगा तभी आई वुड सजेस्ट कि महीने में 4 ग्रैंड टेस्ट, एवरी वीकेंड ऑन अ संडे मॉर्निंग 9 to 12 आपको ग्रैंड टेस्ट देना है. जैन में नए ग्रैंड टेस्ट मत दीजिए, जब एग्जाम आपकी आ रही है तब आपको कंसोलिडेट करना है जो अभी तक आपने कर रखा है. और जहां तक ग्रैंड टेस्ट देने का सवाल है, मैं एक टेक्निक बहुत ही डियरली यूज करता था और मुझे जो बहुत काम आई है. द होल आइडिया इज कि आपकी मिस्टेक्स रिपीट ना होनी चाहिए. तो मैं जब ग्रैंड टेस्ट देने बैठता था, आई यूज्ड टू हैव अ पेन एंड अ पीस ऑफ पेपर विद मी. जब मैं दे रहा हूँ, नॉट व्हेन आई एम रिव्यूइंग, जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ग्रैंड टेस्ट, लेट्स से आई फेस अ क्वेश्चन, अभी एनाटॉमी का क्वेश्चन है, आई एम डन विद एनाटॉमी एज अ सब्जेक्ट, मैंने पढ़ लिया है वो, बट ये क्वेश्चन में मैं फिर भी श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि आंसर क्या है. मुझे भले ही 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूजन हो रहा है, ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है, फिर भी मुझे 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, वो टॉपिक मैं वो पीस ऑफ पेपर पे लिख लूंगा, पूरा पेपर.
शुरुआत के टाइम में जो एकदम ही ऑड एमसीक्यूज आते हैं जो तुमने कभी पढ़े नहीं है उनको इग्नोर करो, उनको इतना दिल पे मत लीजिए। बट जो टॉपिक्स तुमने पढ़े हुए हैं और वो तुम एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त श्योर नहीं हो पा रहे हो वहां पे, तो वो टॉपिक तुम्हें लिख के रखना है। अगला जब तुम ग्रैंड टेस्ट दोगे उसके एक दिन पहले ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स तुम्हारा वापस एक बार रिवाइज होना चाहिए। द आइडिया इज कि तुम्हारे किए हुए जो टॉपिक्स हैं उनमें तुम गलतियां रिपीट ना करो, एंड ओनली देन यू विल नो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ऐसे जैसे ग्रैंड टेस्ट जाती जाएंगी यू विल सी कि आपका स्कोर बढ़ रहा है 400 से 500 से 600 टुवर्ड्स द एंड, towards the last few grand tests that I gave, last 2-3 grand tests, my score was consistently between 600 to 650. So ultimately मेरा final score in NEET PG 2022 was 600. So you will realize कि आप consistently मेहनत कर रहे हैं, आपको results दिखेंगे. So that is my advice कि ये 3 चीजें आपको करनी है 6 months के लिए. तेजस तुम्हारा सवाल। मेरा एक सवाल है कि अपने को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे कि मुझे यही पढ़ना है। अभी अभी सपोज मेरा ऑक्टेल का है, ईएनटी का मेरा 3rd ईयर में हो गया और मैं 4th ईयर में हो गई, तो मेरे को अभी इतना मतलब ऑक्टेल में खाली यही टॉपिक पढ़ना है। नहीं, वैसा वो अप्रोच नहीं। आपके जो नोट्स बनाए आपने क्लास में बैठ के वो पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। जो लाइव सैटेलाइट क्लास में आप बैठ के बनाते हो वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं होते, वो कंसाइज होते हैं एंड दे आर क्रिस्प टू द पॉइंट एंड एवरीथिंग इन दैट नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पास्ट में आए हुए हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। सो स्टिक टू योर नोट्स, उनको अच्छे से करना आपका गोल होना चाहिए। एंड एज फार एज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गो, हाँ ट्रेंड्स गो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आईएनआई में स्पेशली काफी टॉपिक्स रिपीट होते हैं पास्ट पेपर्स में से, सो यू कैन फोकस ऑन देम मोर, which during your classes you will be told by your teachers कि हाँ ठीक है this has been asked, so you need to mark that in your notes. तो पढ़ते वक्त तुम उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो, but otherwise in my opinion your entire notes का entire syllabus is important. तुम्हारा भाटिया के नोट्स और उनके क्वेश्चन बैंक के अलावा और कुछ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की कुछ किया जाए? Ideally what we hear or what I have experienced is any source you select एक बहुत इनफ हो जाता है, मोर देन इनफ हो जाता है। एक आप जो प्लेटफॉर्म के नोट्स यूज कर रहे हो इनफ है, उसकी क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर रहे हो वो भी इनफ है। आपको जो सूट करता है ज्यादा या कुछ आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है तो आई वुड से डू नॉट डिविएट फ्रॉम दैट। अदरवाइज एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल ऑफ देम आर एट पार। नो प्लेटफॉर्म इज बेटर देन द अदर। इट इज अप टू यू कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना के दे रहा है पढ़ने के लिए। बट आइडियली यस, भाटिया के नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक आर मोर देन इनफ। अभी तो बहुत अच्छा हो गया है कि एक प्लेटफॉर्म मनोब्रेन जहाँ पर सारे जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबके क्वेश्चंस बैंक अब एक ही सारे जीटी आ रहे हैं, तो मैक्सिमम यदि जीटी अटेंड कर लिए तो बहुत ही इनफ है। और इसके अलावा भी कुछ सवाल मैं जैसे अभी नीट हम लोग जब भी देने जाते हैं तो बेसिकली उसमें हम लोग का मेन फोकस मतलब कैसे, मतलब कौन से क्वेश्चन कितने टाइम में अटेम्प्ट करने हैं? हाँ, देखिए जैसे when you practice GTs, 2-3 things you have to realize about yourself, the pattern while giving GTs. Okay, एक तो टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम इन द मेन एग्जाम। 3.5 hours we get for 200 questions, so comfortably solve हो जाता है। nobody faces a time issue। INI में होता है बट नीट में नहीं होता ज्यादातर। Second thing is how to approach the paper, whether to keep an aggressive approach कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करके आने हैं। इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आपको कितने क्वेश्चन कंफर्टेबल हो रहे हैं, आपने शायद वो टॉपिक पढ़े हो तो आप ज्यादा अटेम्प्ट करके आए हो वैसा। बट जनरल आइडिया इज कि इफ यू सी द पेपर इज इजियर टुवर्ड्स द इजियर साइड, यू सी दैट द टॉपिक्स आर कॉमन व्हिच मोस्ट पीपल विल अटेम्प्ट, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू अटेम्प्ट मोर। थोड़ा आप एक ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं 4 में से तो आई वुड से आप रिस्क लेके उसको अटेम्प्ट कीजिए। और अगर पेपर इज मोर टुवर्ड्स द डिफिकल्ट साइड एज आवर INI पेपर वाज दिस ईयर, so then you have to have a more conservative approach where you do not want to lose more marks on negative marking. But otherwise while solving GTs आपको नोटिस करना है कि आपने कितने गेस किए थे क्वेश्चन, उसमें से आपके कितने राइट हुए, तो उस हिसाब से आप जब कैलकुलेट करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग में से निकाल के भी वेदर आप प्लस मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं, सो दैट विल हेल्प यू टू शेप योर ओन अप्रोच। वो बहुत सब्जेक्टिव चीज है बट हाँ। और इन्हें सवाल जैसे मैं बोल रहा था कि अभी
हम लोग सुनते हैं कि ये सब्जेक्ट है भाटिया में अच्छा से पढ़ा है, ये सब्जेक्ट मैरो में अच्छा पढ़ा है, ऐसे तो एक अपना कोचिंग क्लासेस है उसका ही फॉलो करना है, जो भले कैसा भी मतलब See, I have seen many people जो कि हाँ अरे नहीं बायोकेमिस्ट्री तो ये सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इन्होंने नहीं इतना मजा आया मुझे, मेडिसिन तो उनका ज्यादा अच्छा है। आप ये सब कर सकते हो बट ये ऐसी है कि वो कुत्ते की दुम पकड़ने वाली बात होगी, आप घूमते ही रहोगे, फिर आप कहीं पे सेटल नहीं हो पाते। आइडिया इज कि खुद के लिए चीजें बहुत सिंपल बनाइए, इतना कंफ्यूज मत होइए। कोई हर टीचर अपने फील्ड में मास्टर ही होता है सारे प्लेटफॉर्म में, तो सब अच्छे से पढ़ाते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म आप चूज करके रहते हैं तो उसके साथ ही स्टिक कीजिए, ये मेरी एडवाइस होगी। बिकॉज अदरवाइज आप किसी से ऐप लेके ये सब्जेक्ट यहाँ से कर रहे हैं फिर वहां से कर रहे हैं, 19 सब्जेक्ट आप जब एक प्लेटफॉर्म से करें, उसमें एक और फायदा ये कि कितनी सारी चीजें जो ओवरलैपिंग होती है वो अननेसेसरी आप बार बार नहीं पढ़ते हर सब्जेक्ट में, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रिवाइजिंग इन दी एंड। जब आपको 20-30 दिन में सारे 19 सब्जेक्ट फटाफट रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, तब लिमिटेड जितना हो कंटेंट और लिमिटेड टाइम में आप मैक्सिमम कवर कर पाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड सजेस्ट स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म ओनली, इज माय ओपिनियन, बट as it suits everyone, subjective चीजें है। And as far as the last 7 days or last 2 weeks goes, this was a very important lesson that I learned. So 8th May 2022 was INI CET. उसके पहले I was very unsettled, जो दिख रहा था पढ़ो 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 फटाफट पढ़ो, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई थे, एंजाइटी लेवल्स बहुत हाई थे, एंड consequently एग्जाम का परफॉर्मेंस was not at par with my general performance. I felt it was lower. My INI rank was 3221. So I realized it only helps if you are calm 10 days before the exam. So after INI, मतलब बेसिकली आपको लास्ट 10 दिन जब एग्जाम के आएंगे तभी यू हैव टू मेक श्योर कि आपके एंजाइटी लेवल्स लो हो और कामनेस ज्यादा हो। और एंजाइटी कैसे लो रखेंगे, जब आप अपने दिमाग को ऐसे ये मतलब समझा पा रहे हैं कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा सब कवर हो रहा है, एंड व्हाट विल हेल्प, आप वाइब जैसा कोर्स हो, यू हैव देयर एंटायर बुकलेट इन हैंड विद ऑल 19 सब्जेक्ट, देन यू हैव योर टी&डी नोट्स, व्हेन यू आर स्टडीइंग दोस आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो रहा है, ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर गेटिंग कवर्ड, सो यू कैन टेल योर माइंड कि हाँ आई एम कवरिंग एवरीथिंग, इट विल स्टे काम ऑटोमेटिकली। आप ज्यादा सोइए, शायद कुछ घंटे कम पढ़िए आखिरी दिनों में, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे काम। इससे 100 मार्क्स तक का डिफरेंस आ सकता है आपकी एग्जाम के स्कोर में। तो प्रथम अभी रैंक आ गया, तो नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट लेने वाला है? मैं एमडी इंटरनल मेडिसिन पे ऑप्ट करने वाला हूँ। इंटरनल मेडिसिन? यस। तो मोस्टली मुंबई से ही करेगा? हाँ सर, एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड तो मुंबई में एडमिशन मिल जाना चाहिए मुझे, सो यस होपफुली। तो इंटरनल मेडिसिन में एक अच्छे डॉक्टर को देंगे, और एक खासकर कुछ ऐसे बेस थे जिसको मैं जानता हूँ जिन लोग बहुत ज़्यादा इनका पर फोकस थे कि कॉलेज लाइफ भी जीना है, लेकिन साथ साथ में कि हमें पीजी निकालना है और गवर्नमेंट सीट पे ही आना है। तो एक जो नया ट्रेंड है, खासकर ये पेंडेमिक के समय पे थोड़ा सा जो पढ़ने को लेके जो हुआ है, और खासकर जो अकेले पढ़ रहे हैं या फिर एक ग्रुप नहीं पढ़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक और जो सिचुएशन है, शायद उससे बहुत असर हुआ है मेडिकल में, और खासकर जो बड़े IIT जो एग्जाम होते थे, अब शायद धीरे धीरे अभी वापस से अभी आ रही है, जहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं और एक माहौल साथ वापस बने। तो प्रथम लास्ट फ्यू वर्ड जो अपने जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा? आई वुड से कुछ वक्त के लिए एकदम ज्यादा फोकस करके ये चीज आप जब अचीव कर लेंगे तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल इट इज अनबीटेबल, और आई एम प्रीटी श्योर एवरी वन ऑफ द पीपल हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ वांट्स टू अचीव दैट। तो it is very possible, just believe in yourself, be positive all throughout, surround yourself with positive people, and remember to relax also in between. Never, do not burn yourself out, please get enough sleep, cut down on other distraction and stay focused is all I can say. जब जितने भी रैंकर सभी और भी इंडिया में हैं, सबसे आपको मिलवाएंगे और सबसे एक्सपीरियंस पूछेंगे।